यह जो है वीडियो वृत्त से संबंधित है कि वृत्त में कौन कौन से भाग होते हैं, वो किस भाग को क्या नाम दिया गया है, उसको क्या बोला जाता है, इसी सब की जानकारी जो है इस वीडियो में दिया जाएगा। ये बेसिक जानकारी है। कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए या समझने के लिए बेसिक अध्ययन ज़रूरी है। तो आप लोग जो है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि वृत्त में कौन कौन से भाग होते हैं और उसका क्या क्या नाम है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो केंद्र का पहचानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो केंद्र का नियम है कि जिस बिंदु से ये वृत्त बना हुआ है उसी बिंदु को केंद्र बोला जाता है। तो केंद्र यहाँ पर होता है, जिसको अंग्रेजी में सेंटर बोला जाता है। उसके बाद त्रिज्या की बारी आती है। तो त्रिज्या जो होता है, जो केंद्र होता है वृत्त का, वहाँ से वृत्त की परिधि पर की दूरी जो होता है उसको त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। इसे संकेत में R से डिनोट किया जाता है। उसके बाद व्यास आते हैं। इस केंद्र से होकर जो स्पर्श करता है वृत्त की परिधि पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही क्या कहलाता है? इसकी व्यास कहलाता है। लेकिन ये जो रेखा होता है केंद्र से गुजरकर दोनों साइड जो है वृत्त को स्पर्श करता है, तो इसको क्या बोला जाता है? व्यास। इसको संकेत में D दिया जाता है। उसके बाद आता है जीवा, यानी कि वृत्त को स्पर्श जो भी रेखा करेगा बशर्ते केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए, यही क्या कहलाता है? जीवा। यानी ये जो है ये वृत्त की क्या है? जीवा है। बशर्ते ये जो रेखा होता है केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन ये रेखा केंद्र से होकर गुजरता है तो उसको व्यास बोला जाता है, और जो केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा तो उसको जीवा बोला जाता है। अब आगे आते हैं चाप। चाप जो होता है वृत्त पर से जो दूरी होती है अर्ध छोटा, जितना दूरी लेना है ये इसका क्या कहलाता है? चाप। चाहे इतना ले सकते हैं या हम ये अभी जो हम यहाँ से यहाँ तक खींचे तो ये क्या कहलाता है? वृत्त का चाप कहलाता है। यानी चाहे इधर से भी ले सकते, जैसे लेना है बस ये दूरी जो है वृत्त का चाप, ये टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक जो है ये वृत्त का चाप कहलाएगा। उसके बाद त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड में दो त्रिज्या होती है, दोनों त्रिज्या स्पर्श करता है वृत्त की परिधि पर, ठीक है। तो यहाँ से जो ये दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये खिंचाया और एक त्रिज्या ये खिंचाया, बीच जो भी आकृति बना उसी को बोला जाता है त्रिज्या खंड। ये भाग क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। और ये इतना जो बड़ा भाग कहलाएगा ये दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाएगा। ये ध्यान में रखना है। छोटा भाग त्रिज्या खंड, बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्या खंड। उसके बाद स्पर्श रेखा, वृत्त पर जो ये लकीर जो छूते हुए, वृत्त को छूते हुए सीधी लकीर जो खिंचाता है यही क्या कहलाता है? वृत्त का स्पर्श रेखा। ये इधर से भी आ सकता है, चाहे इधर से भी आ सकता है, चाहे ऊपर से भी जा सकता है, साइड से भी जा सकता है, तिरछी भी जा सकता है, बशर्ते ये जो वृत्त को एक जगह स्पर्श करे वही क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा कहलाता है। उसके बाद छेदक रेखा, यानी वृत्त को चीरते हुए जो भी रेखा जाएगा उसी को क्या कहेंगे? वृत्त का छेदक रेखा। यानी कि वृत्त से बाहर वो रेखा निकला हुआ होता है। अब वृत्त से बाहर नहीं निकलता है तब ये जो कहलाएगा जीवा। लेकिन वृत्त से बाहर निकल गया दोनों साइड तब ये छेदक रेखा कहलाएगा। ये भी जो है ये केंद्र से भी होकर जा सकती है, बिना केंद्र से होकर भी जा सकती है, बशर्ते वृत्त से बाहर जाना चाहिए तभी जाके छेदक रेखा कहलाएगा। उसके बाद आता है परिधि। यानी जिस लंबाई से ये वृत्त बना है उसी पूरी लंबाई को हम कहते हैं वृत्त की परिधि। यानी ये जो गोल बना है ये गोल की जो यहाँ से चले और यहाँ से होते हुए इसे यहाँ फिर पहुँचे, यहाँ तक की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। अब होता है क्षेत्रफल। ये जो है वृत्त है, ये वृत्त का अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ये पूरा अंदर की भाग जितना भी होगा ये सब क्या कहलाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। ये पूरा भाग अंदर की ओर जितना भी भाग है पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा वृत्त का। तो ये जो है वृत्त की कुछ जानकारियाँ थी, जो कौन कौन से नाम हो सकते हैं और कौन कौन उसका नाम कहाँ पे होता है और उसको क्या बोला जाता है। तो ये वृत्त की पूरी जानकारियाँ हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।